करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बुखारी शरीफ में, मैंने 10 जगह ये हदीस पाक पढ़ी है, आपने फरमाया कातलल्लाहुल यहूद वन नसारा, यहूदी ईसाई बर्बाद हो गए, इनका कुछ नहीं रहा। क्या वजह थी? इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम व सालिहीहिम मसाजिदा। जब इनमें कोई नबी फौत होता, कोई नेक बंदा फौत होता, कोई बुजुर्ग फौत होता, तो अल्लाह को छोड़ के उनकी कब्र की पूजा शुरू कर देते थे। यहूदी ईसाई बुतों के पुजारी तो नहीं थे, लेकिन वो कब्रों की पूजा करने लगे, कब्रों को सजदे करने लगे, कब्रों को रुकू करने लगे, कब्रों वालों को अल्लाह का कुर्ब का जरिया समझने लगे। सूरह हज में अल्लाह पाक फरमाता है वो मन युश्रिक बिल्लाह फकअन्नमा खर्रा मिनस समा। जिसकी जिंदगी में शिरक आ जाता है, जिस माशरे में, जिस घर में, जिस सूबे में, जिस मुल्क में, उस मुल्क की तबाही ऐसे यकीनी है जैसे उसको उठा के आसमान से जमीन की तरफ फेंक दिया जाए। लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को एक ही फरिश्ते ने पूरी बस्ती को उठाया, आसमान से ले जाके जब उनको फेंका गया तो इतनी जोर से लगे कि नीचे से पानी निकल आया। अल्लाह पाक फरमाता है वमन युश्रिक बिल्लाह फकअन्नमा खर्रा मिनस समा। जो शिरक करता है वो ऐसे ही है जैसे उसको आसमान से फेंक दिया जाए। सबसे बड़ा इस धरती का जुर्म ये है कि इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ शिरक करे। आज एक नजरिया जो लॉन्च किया जा रहा है, जो आम फैलाया जा रहा है, वो ये है लो जी मुसलमान कलमा पढ़ने वाला तो शिरक कर ही नहीं सकता। हमारे यहाँ यही नजरिया एक पेश किया जा रहा है कि ये शिरक की बात करने वाले ये तो उनसे बात करें जो बॉर्डर से पार रहते हैं। हम तो बॉर्डर से उलार रहने वाले हैं, हम तो कलिमा पढ़ने वाले हैं। नहीं सर जी, ये शिरक एक ऐसा खतरनाक जुर्म है जिससे इंसान की नमाजें जाया होती हैं, जिससे इंसान की नेकियां जाया हो जाती हैं। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शिरक से अपने पैगंबरों को भी डराया है, पैगंबरों को भी मुतनब्बे किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है वलक़द उहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, ओ मेरे पैगंबर आपसे पहले भी हर पैगंबर की तरफ हम ये वही कर चुके हैं और आज आपकी तरफ भी वही कर रहे हैं। लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका, अगर आपने भी शिरक किया तो आपकी भी नेकियां जाया हो जाएंगी, आपके भी अमाल बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए सर जी इस मौजू की सबसे ज्यादा जरूरत मुझे है, इस उन्वान की सबसे ज्यादा जरूरत मरकज तौहीद में आने वालों के लिए है जो नेकी समझ के यहाँ आए हैं। और कहीं ऐसा ना हो उनकी जिंदगी में अनजाने में शिरक ना आ जाए, क्योंकि शिरक नेकियों को खा जाता है, शिरक से नेकियां जाया हो जाती हैं। 7वें पारे में अल्लाह ने सारे अंबिया का जिक्र किया है, उनकी नस्लों का जिक्र किया है, उनकी आल का जिक्र किया है। 18 का अल्लाह ने नाम भी ले दिया है। फिर अल्लाह ने कहा है वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। लोगों ये सारे पैगंबर भी शिरक करते तो सबकी नेकियां जाया हो जाती। सोचने वाली बात ये है पैगंबर शिरक तो नहीं कर सकते, वो तो दुनिया में आते ही शिरक के खात्मे के लिए है। ये अल्लाह मुझे डरा रहा है, ये अल्लाह आपको डरा रहा है कि देख अल्लाह का ये कानून इतना पक्का है, इसकी जद में कोई पैगंबर आ गया उसको माफी नहीं मिलेगी, तो तुझे माफी कैसे मिल सकती है। और खास तौर पे वो बयान करने वाला अल्लाह को बड़ा पसंद है, वो सुनने वाला अल्लाह को बड़ा पसंद है। जिस बयान में सुनाने वाला सुनने वालों को शिरक से डराने वाला हो। ये देख तू कहता है मुसलमानों के लिए तो ये बात है ही नहीं, ये बॉर्डर से पार वार नहीं, ये तेरी गैर इस्लामी सोच है। इस्लाम हर एक को शिरक से डराता है। देख एक
एक बाप है, मुसलमान है, अल्लाह ने उसको कहा है, वो सियाना था, वो हिकमत वाला था, वो दाना था, अल्लाह ने उनको हिकमत अता की, वो वाज कर रहा है। किसको? अपने बेटे को सामने बिठा के। सर्दी वाज करने वाला भी मुसलमान है, सुनने वाला भी मुसलमान है, और वाज क्या कर रहा है? अल्लाह का कुरान कहता है, इस क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु। उस वक्त को याद करो जब लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को सामने बिठा के अपने बेटे को वाज कर रहे थे, और क्या वाज किया? अल्लाह को पसंद आया। उनके सैकड़ों सालों के बाद अल्लाह ने उस वाज को कुरान में उतार दिया। बाप अपने मुसलमान बेटे को क्या वाज कर रहा है? या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह। ओ मेरे प्यारे बेटे, बेटा अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, क्योंकि शिरक धरती का सबसे बड़ा जुल्म है। 1,00,000 बंदों को कत्ल कर दिया जाए, 1,00,000 बंदों को आग में जला दिया जाए, ये सर्दी छोटा जुल्म है। इससे बड़ा जुल्म ये है अल्लाह बादशाह के साथ किसी को शरीक कर दिया जाए, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माफ नहीं करना। मैं और आप क्या चीज है? अल्लाह के पैगंबर अपने सहाबा को डराया करते थे। अबू दरदा कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ अकेले थे और मुझे समझाने लगे और कहने लगे, अबू दरदा ला तुशरिक बिल्लाहि शैया, कभी भी अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना। इन कुत्तेता औ हुर्रिकता, भले तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तुझे आग में जला क्यों ना दिया जाए, अपने जिस्म को जला लेना, लेकिन कभी भी अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना। अब यहाँ तक तो ये समझ आई शिरक के उन्वान की मुझे भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है। अब यहाँ से बात शुरू करते हैं कि इंसानियत में आकर शिरक आ कहाँ से गया। आदम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह की इबादत करने वाले थे, उनकी औलाद अल्लाह की इबादत करती थी। कान नासु उम्मतन वाहिदा, सब एक अल्लाह की इबादत करते थे। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में 5 बुजुर्ग हुए हैं, 5 अल्लाह के दोस्त गुजरे हैं जिन्होंने अल्लाह की बड़ी इबादत की। दूर दूर तक उनकी इबादतों के चर्चे थे। लोग अपनी बच्चों को कहा करते थे इबादत हो तो इन जैसी। अल्लाह ने उनका नाम भी कुरान में लिया है। वो 5 बुजुर्ग दुनिया से चले गए। इब्लीस आया एक दिन मस्जिद में इबादत गाह के अंदर, देखते ही कहता है कि लोगों, इबादत असल में वो है जो ये 5 बुजुर्ग कर गए हैं। उस जैसी इबादत अल्लाह को चाहिए, ये टूटी फूटी बातें नहीं चाहिए। मैं एक तरीका लेकर आया हूँ। इब्लीस खैर खा बन के आया। और याद रखिए, सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो दोस्ती के पर्दे में छुपा हुआ हो। ये दोस्ती के पर्दे में कैसा जहरीला दुश्मन आया। उसने कहा मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, वो शौक तुम्हारे दिलों में भी आ सकता है। पूछा गया वो कैसे? कहा इन 5 बुजुर्गों की तस्वीरें, उनके मुजस्मे, उनके तुम मस्जिद की एंट्री पे लगा दो। दरवाजे में मस्जिद में दाखिल होगे, तुम उन 5 की तस्वीरें देखोगे तो वही ऑटोमेटिक तुम्हें उनकी बातें याद आएंगी, वो शौक तुम्हारे दिल में आ जाएगा। उन्होंने कहा बाबे ने बात तो बड़ी ठीक की है। उन्होंने 5 की तस्वीरें सामने लगा लिए, उनके बुत सामने लगा लिए। अल्लाह की इबादत के लिए आते थे। उन 5 बुजुर्गों की तस्वीरें देखते, उनकी बातों को याद करते, शौक से अल्लाह की इबादत करते। हत्ता के साल गुजर गए, भूल भुला गए कि कभी ये वाकया भी पेश आया था। इब्लीस फिर एक दिन आया। आते ही उसने मस्जिद में शोर बर्पा कर दिया। उसने कहा तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने अपने बुजुर्गों को, अपने मोहतरम बुजुर्गों को तुमने पीछे रखा हुआ है और तुम डायरेक्ट अल्लाह की इबादत कर रहे हो। तुम कहां और अल्लाह कहां? इधर तो बड़े से बड़े सरदार को मिलना पड़े, दुनिया के सरदार को मिलना पड़े, उसके मुलाजम से टाइम लेना पड़ता है, उसके मुंशी से टाइम लेना पड़ता है। वो अल्लाह तो बादशाहों का बादशाह है, उस तक तुम डायरेक्ट
कैसे पहुंच सकते हो? इब्लीस ने चक्कर दिया। लोग पूछने लगे तुम समझाना क्या चाहते हो? वो कहता है मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि इन 5 बाबों को, बुजुर्गों को, इनके मुजस्समे को तुम अपने सामने रखो, तुम अपनी इल्तिजाएं, अपनी बातें, अपने सजदे, अपने रुकू इन 5 के हवाले कर दो, ये तुम्हारी बातें अल्लाह तक पहुंचा देंगे। वो कहने लगे बात तो ठीक है, हर दौर में शिरक ऐसे आया है, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा। सारे ये कहते थे बाबों की हम पूजा नहीं करते, हकीकत में ये हमारी बातें अल्लाह तक पहुंचाते हैं, ये हमें अल्लाह के करीब करते हैं। उन्होंने सरजी 5 मुजस्समे पीछे से उखाड़े, सामने रख लिए, सजदे रुकू उनको करने लगे। जिसने कोई इल्तिजा करनी होती उनके सामने आके इल्तिजा करते और कहते बाबा जी ये मेरी फरियाद अल्लाह तक पहुंचा दे। हत्ता के जमीन पे एक भी न रहा जो अल्लाह की इबादत करता हो। सारे उन 5 बुजुर्गों की पूजा करने लगे, उन 5 मुजस्समों की पूजा करने लगे, बातें करने लगे, सजदे रुकू करने लगे। जब सर जी ये सूरत हाल हो जाए फिर 2 में से एक काम होता है, या क़यामत आती है या नबी आता है। फिर सलाम के बाद अल्लाह ने अपना पहला पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम को भेज दिया, जाओ इनको समझाओ अल्लाह की इबादत करो। नूह अलैहिस्सलाम ने समझाना शुरू किया, ओ मेरी कौम के लोगों, ये 5 बुजुर्ग बाबा जी आदम की पूजा नहीं करते थे, ये 5 अल्लाह की इबादत करते थे, तुम भी डायरेक्ट अल्लाह की इबादत करो। वो कहते हैं ये हमारे बुजुर्गों का गुस्ताख कहां से आ गया? नूह अलैहिस्सलाम समझाते थे, वो गुस्ताख कहते थे। नूह अलैहिस्सलाम बात करते थे, या कौमे बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ऐ मेरी कौम के लोगों अल्लाह की। वो कहते हैं हमारे बुजुर्गों का गुस्ताख आ गया। सर जी इन बुतों के पीछे उनके बुजुर्गों की तस्वीरें हुआ करती थी, वो उन बुजुर्गों को पूछते थे। लोग पत्थरों की ताज़ीम नहीं करते थे, अब पत्थरों की लोग ताज़ीम करते। हमें वॉशरूम में पत्थर कौन लगाने देता, हमें सड़कों में पत्थर कौन बिछाने देता? पत्थरों की मूर्तियों के पीछे उनके बुजुर्गों की तस्वीरें हुआ करती थी। फिर यहूदी ईसाई आए, जदीद दौर लेके आए, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ शैतान एक और अंदाज से शिरक लेके आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ में मैंने 10 जगह ये हदीस पाक पढ़ी है, आपने फरमाया कातलल्लाहुल यहूद वन नसारा, यहूदी ईसाई बर्बाद हो गए, इनका कुछ नहीं रहा। क्या वजह थी? इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम व सालिहीहिम मसाजिदा। जब इनमें कोई नबी फौत होता, कोई नेक बंदा फौत होता, कोई बुजुर्ग फौत होता, तो अल्लाह को छोड़ के उनकी कब्र की पूजा शुरू कर देते थे। यहूदी ईसाई बुतों के पुजारी तो नहीं थे, लेकिन वो कब्रों की पूजा करने लगे, कब्रों को सजदे करने लगे, कब्रों को रुकू करने लगे, कब्रों वालों को अल्लाह का कुर्ब का जरिया समझने लगे। कुर्बान जाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दोनों किस्म के मुशरिकों से पड़ा है। आप मक्का में आए, मक्का के लोग सरजी बुतों के पुजारी थे। अल्लाह के पैगंबर उनको समझाते रहे, उनको बात करते रहे, कौम मारती रही, हत्ता कि आपके सर तक की कीमत लगा दी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पाक तशरीफ ले आए, और आप जानते हैं मदीना पाक के आसपास ज्यादा यहूदी और ईसाई रहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को बता दिया गया वही के जरिए कि ईसाइयों ने यहूदियों के देखा देखी कब्रों की पूजा शुरू कर दी थी। कहीं ऐसा न हो कि आपकी उम्मत भी यहूदियों ईसाइयों को देखा देखी कब्रों के पुजारी न बन जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पाक आते ही सबसे पहला जो कानून बनाया मुसलमानों के लिए, आपने फरमाया हमारे दीन को मानने वाला कोई भी कब्रिस्तान नहीं जाएगा, बस जाओ अपनी मैयत को दफन करके वापस आ जाओ, फिर दोबारा कब्रिस्तान कोई ना जाए। सर जी पहले तरबियत दी है, फिर इजाजत मिली है। कब्रों की ज़ियारत की इजाजत बाद में मिली है,
पहले तरबियत दे दी गई है कि मरा हुआ कुछ नहीं कर सकता, जो दुनिया से चला जाए वो नबी हो या वली हो उससे कुछ भी नहीं होता। अल्लाह का कुरान कहता है, सूरतुल आराफ है, नामा सिपारा है, अल्लाह कहता है वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही ला इन्नल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाह इबादुन अमसालुकुम। ओ बुतों की बात करने वालों, इधर बुतों की बात नहीं। अल्लाह कहता है इन्नल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाह इबादुन अमसालुकुम। अल्लाह के सिवा जिनको तुम कराबत का जरिया बनाते हो, जिनको तुम अल्लाह का शरीक करते हो, इबादुन अमसालुकुम, वो तुम्हारी तरह के बंदे थे। वो नबी थे तो तब भी बंदे थे, वो नेक लोग बुजुर्ग थे तो तब भी अल्लाह के बंदे थे। अल्लाह नहीं है, अल्लाह वाला मुकाम उनको ना दो। फिर अल्लाह एक आसान अंदाज से समझाता है, इससे थोड़ा सा आगे चल के 197 आयत नंबर पे वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही ला यस्ततीऊन नस्रकुम वला अनफुसहुम यंसुरून। लोगो, अल्लाह के सिवा जिनको तुम गैबी मदद के लिए आवाज देते हो, ये तुम्हारी मदद कैसे करें? अल्लाह कहता है वला अनफुसहुम यंसुरून, ये तो अपनी मदद नहीं कर सकते। मर जाए, रूह निकल जाए, गुस्ल नहीं कर सकते, इस्तिंजा नहीं कर सकते, कब्र नहीं पहन सकते, कब्रिस्तान जा नहीं सकते, कब्र के पास चारपाई रख दी जाए, कब्र में उतर नहीं सकते। 4-5 आदमी मिलके उसको कब्र में उतारते, कब्र में उतार दिया गया, स्लेब पे डाल दी गई, शब पर आ गया। कोई कह सकता है कि बाबा पर्दे से बाहर तो कुछ नहीं करता, पर्दे में चला जाए सारे काम करता है। देख पर्दा आ गया, बाबे को आवाज दे ले और कह ले बाबा मेरे काम बाद में करना, अपने ऊपर पहले मट्टी डाल। सर जी वो मट्टी नहीं डाल सकता। अल्लाह कहता वला अनफुसहुम यंसुरून, जिससे अपने काम नहीं होते वो तेरे कैसे करे। 22वें पारे में अल्लाह ने और अंदाज से समझाया। 22वां पारा सूरह फातिर आयत नंबर 22, अल्लाह कहता है वमा यस्तविल अहया वल अमवात। लोगो, जिंदा और मरा हुआ कभी भी बराबर नहीं हो सकता। इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, बेशक अल्लाह जिसको चाहे सुना सकता है। अल्लाह दीवार को सुना सकता है, अल्लाह सतून को सुना सकता है, अल्लाह मिंबर को सुना सकता है, अल्लाह पत्थर को सुना सकता है, अल्लाह पहाड़ को सुना सकता है। अल्लाह ने बदर के कुएं में गिरे हुए काफिरों को मेरे पैगंबर की बात सुना दी थी। जिसको दफन कर दिया जाए, बुरा सा जब वापस आते हैं उनको कदमों की आवाज अल्लाह कब्र वाले को सुना देता है। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, तेरे सारे दलाल मैंने रख दिए हैं। अल्लाह ने एक ही आयत में जवाब दिया है इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, बेशक अल्लाह जिसको चाहे सुना सकता है। लेकिन पैगंबर याद रख वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, आज तुझ पे ये आयत में कर्ज छोड़ के जा रहा हूँ। अल्लाह कहता है वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, मेरे पैगंबर जो कब्र में चले जाएं उनको आप भी नहीं सुना सकते। जब मेरे पैगंबर नहीं सुना सकते तो जरा जी मैं तू कौन है इधर से सुनाने वाले। वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा, उससे बड़ा गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह जिंदा को छोड़ के उस कब्र वाले को आवाज दे रहा है जो क़यामत तक उसकी पुकार नहीं सुन सकता। पहले सरजी तरबियत हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में है, नींद आ रही है, रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है। सहाबा ने नींद की शिकायत की। आपने फरमाया मैं डरता हूँ कहीं तुम्हारी फजर की नमाज न रह जाए। और मरे हुओं की बात करने वालों, ये देख इंसान जितनी मर्जी शान वाला हो, इसको तो सरजी नींद आ जाए, सो जाए, इसको पता नहीं चलता दुनिया में क्या हो रहा है। ये देख सैयदना बिलाल बोले अल्लाह के हबीब गुलाम हाजिर है, आप आराम कीजिए, मैं आपको बेदार कर दूंगा। सारे सहाबा में ऐलान हो गया इधर स्टे करना है, आराम करना है। सारे सहाबा रुके हुए आराम की गरज से लेटे हुए सैयदना बिलाल चल फिर के निगरानी कर रहे हैं। बैठ के, कहते हैं बैठ के भी निगरानी हो जाती है। पीछे सवारी थी, सवारी को टेक लगाई, जहां से फजर फूटती थी टिक टिकी लगा के बैठ के मेरे रब ने मेरे बिलाल को भी सुला दिया। बिलाल भी सोए रहे, मेरे महबूब पैगंबर
और सरजी फजर की नमाज का टाइम गुजर रहा है, सबसे अजीम लोग सोए हुए हैं, इंसान इतना कमजोर है। और सरजी ये छोटी मौत है, छोटी मौत। नींद को भी मेरे पैगंबर ने मौत कहा है, सोने की दुआ मेरे पैगंबर ने यही सिखाई है। ये पढ़ो, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह तेरे नाम से मौत में जा रहा हूँ। नींद भी छोटी मौत है और इसको छोटी मौत आए। ये देख, कायनात के सबसे आला लोग हैं, सैयदना बिलाल सोए हुए, उनको भी नहीं पता चल रहा फजर की नमाज का टाइम गुजर रहा है। तोड़ते सारे मिजारों दरबारों को मेरे बिलाल की शान के साथ, जिनकी शान का आलम ये है, मेरे पैगंबर फरमाते हैं, ऐ बिलाल मुझे भी बताओ, बिमा सबक़तनी फिल जन्ना इन्नी समेतु दफना अलैका फिल जन्ना, करते क्या हो? मैं जब भी जन्नत की सैर के लिए गया हूँ, तुम चलते जमीन पे हो, तेरे कदमों की आवाज जन्नत में आती है। इतनी आली शान, अजीम शान वाले बिलाल, वो सरजी सोए हुए, उनको नहीं पता चल रहा फजर की नमाज का टाइम। मैं कहता हूँ मेरे रब ने जिब्रील को भी नहीं भेजा कि सोया रहने दे, ताकि सारी सदियों के लोगों को पता चल जाए। इंसान जितनी मर्जी बड़ी शान वाला हो, उसको नींद आ जाए, वो सो जाए, उसको नहीं पता चलता कायनात में क्या हो रहा है। सर जी मरे हुए की बात तो बड़ी दूर की है, पहले तरबियत हो रही है, तरबियत। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम के सामने एक आदमी इस्लाम को कबूल करता है, पीछे हट के आपको सजदा करने लगा, आपने रोक ही दिया, ठहरो ये क्या करने लगे हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करता है, जिस इलाके से मैं आया हूँ, मेरे इलाके के लोग अपने सरदार को सजदा करते हैं, मैं ये मुकाम आपको देना चाहता हूँ। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने रोक दिया, नहीं नहीं इधर बैठो। आपने फरमाया, कल को अगर तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो तुम मुझसे क्या करोगे? मेरी कब्र को भी सजदा करोगे। अर्ज करता, नहीं अल्लाह के हबीब, आप जिंदगी में मुझे सजदा नहीं करने दे रहे, कब्र में कैसे कर सकता हूँ? आपने फरमाया, फला तफअलू, नहीं नहीं ऐसा करना भी नहीं। मेरी उम्मत के लिए अल्लाह ने ताज़ीमी सजदे को भी हराम कर दिया है। लानल्लाहु मन ज़बह लि गैरिल्लाह, अल्लाह लानत करे उस पे जो अल्लाह के अलावा किसी नबी के नाम पे ज़िबा करता है, किसी वली के नाम पे ज़िबा करता है, किसी बुत के नाम पे ज़िबा करता है, किसी दरबार के नाम पे ज़िबा करता है, किसी फरिश्ते के नाम पे ज़िबा करता है। जनाब अली पाक कहते हैं, अल्लाह के पैगंबर से मैंने सुना, आपने फरमाया, लानल्लाहु मन ज़बह लि गैरिल्लाह, मुझे वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सबर में है, सबर के दौरान आपने काफिले को रोक दिया है, लंबा सजदा किया, सजदे के बाद फिर आप उधर से हटे, एक कब्र थी, आप कब्र के ऊपर खड़े होकर रोने लगे, इतना रोए, इतना रोए, आपकी दाढ़ी मुबारक अंशों से तार हो गई, मट्टी पीछे से नीचे से मट्टी भीग गई। सहाबा इकराम देख रहे हैं, सहाबा कहते हैं, अब का मन हौलहू, आप इतना रोए कि आपने रोने ने सबको रुला दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी देर के बाद उस कब्र से हटे। एक सहाबी ने जुर्रत करके पूछ लिया, अल्लाह के हबीब, ये किस खुश नसीब की कब्र थी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हादा कब्र उम्मी, लोगों ये मेरी माँ की कब्र थी। अल्लाह ने मुझे, मेरी उम्मत को कब्रों की ज़ियारत से रोक दिया था। उस वक्त तरबियत की जरूरत थी, अब तरबियत हो चुकी है। पहले सजदे में गिर के मैंने अल्लाह से इजाजत मांगी है, ऐ मेरे अल्लाह, मैं अपनी वालदा की कब्र के पास से गुजर रहा हूँ, मुझे इजाजत दे दे कि मैं अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत कर लूं। अब तरबियत हो चुकी है, अब ये मेरे सहाबा तुझे छोड़ के मेरी कब्र की पूजा नहीं करेंगे, मुझे तेरा मुकाम नहीं देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर अल्लाह ने मुझे इजाजत दी। सैयदना बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जब मदीना पाक वापस आए, आपने बिलाल को कहा, सारे सहाबा को जमा किया, सब सहाबा को जमा किया गया। आपने आली शान खुतबा इरशाद फरमाया, अल्लाह की हम्दो सना भी
बयान की और आपने फरमाया मेरे सहाबा इन्नी नहयतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर फज़ूरूहा, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से रोक दिया था, उस वक्त तरबियत की जरूरत थी, अब तरबियत हो चुकी है, फज़ूरूहा, अब मैंने इजाजत ले ली है, अब तुम कब्रों की ज़ियारत के लिए जाया करो, फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, क्योंकि कब्रों की ज़ियारत इंसान को आखिरत याद दिलाती है। फिर जब सरजी मक्का फतह हुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शिरकों का खात्मा कैसे किया है, मुस्लिम शरीफ में आज भी लिखा हुआ है। जनाब अली पाक कहते हैं अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मुझे अपनी तलवार थमाई और कहा अली जाओ, ला राइता कब्रन मुशरिफन इल्ला सवैतहु वला सूरतन इल्ला तमस्तहु, जाओ जो तुझे बुत नजर आए, जो तुझे तस्वीर नजर आए, उसको मिटा दो, बुतों को गिरा दो, वला राइता कब्रन मुशरिफन इल्ला सवैतहु, जो कब्र तुझे एक बलिश से ऊंची नजर आए उसको भी जमीन के बराबर कर देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह होने की खुशी में हैं, सहाबा तशरीफ फरमा है, जरीर बिन अब्दुल्लाह को आपने बुलाया, आपने कहा ला तुरीहुनी या जरीर, आ जरीर क्या तू मुझे सुकून नहीं पहुंचा सकता? जरीर तड़प उठे, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, मेरी औलाद कुर्बान, मेरा माल कुर्बान, जरीर आपको सुकून कैसे पहुंचा सकता है? कहा जरीर जाओ, यमन की तरफ एक दरबार है जिस दरबार को लोग काबा ही कहने लगे हैं। बुखारी के और आग में आज भी लिखा हुआ है युकालु लहुल काबतुल यमानिया, उसको लोग यमनी काबा कहते हैं, लोग उसके घर का तवाफ करते हैं, काबे वाला मुकाम उसको देते हैं। जाओ वहां से जब तक शिरक खत्म नहीं होता मेरे दिल को सुकून नहीं पहुंचता। जरीर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं मैं तड़प गया कि कैसे जल्दी से मैं वहां पहुंच सकता हूं। मैंने अपने वो साथी इकट्ठे किए जिनके पास सबसे तेज सवारियां थी, घोड़े 150 के करीब घोड़े, शाही सवारी उस दौर की जिस तरह की आज पराडो गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी शाही सवारियां हैं, उस दौर की शाही सवारियां घोड़े हुआ करते थे, घोड़े। सैयदना जरीर कहते हैं 150 घोड़े मैंने इकट्ठे किए, जिन सवारों के पास घोड़े थे उनको मैंने साथ लिया। ये मुजाहिदीन कौन है याद रखो, ये वो मुजाहिदीन हैं जो तौहीद का आलम लेकर जब निकले थे और कई दफा इनके पास पांव में पहनने के लिए जूते नहीं हुआ करते थे। बुखारी के और आग में आज भी लिखा हुआ है, एक जंग में जा रहे हैं, सहाबा कहते हैं हमारे पास जूते भी नहीं थे, पांव जख्मी हो गए, पांव फट गए, हमने टाकिए बांध ली। एक सहाबी कहता है जूतों के बगैर चलते चलते मेरे तो नाखून ही उतर गए, हमने कपड़े बांधे पांव पे। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उस जंग का नाम ही गज़वतुर रिकाह कर कह दिया था। ये टाकियों वाली जंग है, ये वो है जो पेट पे पत्थर बांधा करते थे, लेकिन जब उन्होंने शिरक को खत्म किया, तौहीद के अलम को बुलंद किया, सरजी गुर्बतें खत्म हो गई, कर्जे उतर गए। और तेरे मेरे मुल्क का मसला कर्जा नहीं है, तेरे मेरे मुल्क का मसला वो चेहरे बदलना नहीं है, कभी कोई चेहरा कभी कोई चेहरा, बड़े चेहरे तूने मैंने आजमा लिए हैं। तेरे मेरे मुल्क का सबसे बड़ा मसला कब्र परस्ती है, कब्रों की पूजा है। जब तक कब्रों की पूजा को खत्म नहीं किया जा सकता उतनी देर तक सरजी अमन नहीं आ सकता, सुकून नहीं आ सकता। ये देख वो मुसलमान मालदार कैसे हो गए थे। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के ये जरीर 150 का दस्ता लेकर घोड़सवार लेकर पहुंचे, तोड़े पुत उधर आग जाके लगा दी। बुखारी में मैंने पढ़ा, आग ऐसी लगाई, शिरक का खात्मा किया। अल्लाह के पैगंबर की तरफ एक मुजाहिद को भेजा, जल्दी से जाओ अल्लाह के पैगंबर को बताओ शिरक खत्म हो चुका है, इधर शिरक नहीं होगा। और तेरे मुल्क में भी आज एक काबा बन चुका
होता है। तेरे सिंध में जिसको लोग गरीबों का हज कहते हैं, उधर तवाफ होता है। गंदे गटरों के पानी को जमजम का पानी कहते हैं। जहां ये जुल्म हो वहां सर जी जो मर्जी चेहरे ले आओ, जो मर्जी कमांडर ले आओ, जिसको मर्जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दो, सारी जिंदगी के लिए बना दो, नस्लों के लिए बना दो, कोई फायदा नहीं जब तक ये कब्र परस्ती खत्म नहीं होती, शिरक खत्म नहीं होता। जरीर बिन अब्दुल्ला ने एक फौजी को भेजा, एक साथी को भेजा, नबी अलैहिस्सलाम को आके इतला दी। आप बड़े खुश हुए, इतने खुश हुए, बुखारी के औरात में आज भी लिखा हुआ है खम्स मर्रातिन, आपने उस काफिले वालों के लिए 5 दफा बरकत की दुआ दी। जिन्होंने शिरक को खत्म किया उनके लिए सर जी अल्लाह के पैगंबर की बरकत की दुआएं हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जिंदगी के आखिरी अय्याम थे, आपका आखिरी खुतबा मस्जिद नबवी में, सारी वसीयतें आप कर चुके। सारी वसीयतों के बाद फिर एक नए अंदाज से बयान शुरू हो रहा है। आपने फरमाया लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह लानत करे यहूदियों पे, ईसाइयों पे। वो मेरे तेरे महबूब पैगंबर जिन्होंने पत्थर खा के भी लानत नहीं की थी, आज लानत कर रहे हैं। अल्लाह लानत करे यहूदियों पे, ईसाइयों पे। क्यों? इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम व सालिहीहिम मसाजिदा। तू अपने नेट से, अपने मोबाइल से निकाल तर्जमे के साथ ये हदीस। अल्लाह के पैगंबर लानत करते हुए क्या कहते हैं? यहूदियों ईसाइयों पे अल्लाह लानत करे, उन्होंने अपने नबियों की और बुजुर्गों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के आखिरी लम्हात चल रहे हैं और फिर भी आप यही दुआ कर रहे हैं। अल्लाह से क्या दुआ कर रहे हैं? अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसन युअबद। ऐ मेरे अल्लाह, मैं अपनी कब्र तेरे सुपुर्द करके जा रहा हूँ, तू मेरे बाद मेरी कब्र को बुत ना बनने देना। ऐसा ना हो मेरे उम्मती तुझे छोड़ के मेरी कब्र की पूजा शुरू कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के सर जी शान वाला कोई नहीं। अगर आपकी कब्र की पूजा नहीं हो सकती तो माजरत के साथ लाहौर वाले की भी नहीं हो सकती, मुल्तान वाले की भी नहीं हो सकती, अजमेर वाले की भी नहीं, सिंध वाले की भी नहीं, और तेरे शहर किसी वाले की भी नहीं हो सकती। क्योंकि अल्लाह के पैगंबर से बढ़ के अंबिया में भी कोई शान वाला नहीं है। मेराज की रात भी इस बात की गवाह है। जिब्रील अमीन आपको लेकर बैतुल मुकद्दस में पहुंचे, सारे अंबिया रसूल जमा थे। किस लिए जमा है? अल्लाह ने उनको 2 रकत नमाज पढ़ने को हुक्म दिया है। पढ़ क्यों नहीं रहे? उनको अपने इमाम का इंतजार है। इमाम कौन है? जिब्रील ने मेरे हबीब के हाथ से पकड़ा, मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, कहा ये सारे पैगंबर शानों और अज़मतों वाले हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा शान आपकी है। जिस जमात में आप हो तो दूसरा पैगंबर भी मुसल्ला इमामत पे नहीं आ सकता। तो सर जी इसी पे बात खत्म है। अल्लाह भी ये वादा करता है, अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। ओ अमन की तलाश करने वालों, बंदों को मार देने वालों, कि यहाँ अमन आ जाए। अल्लाह कहता है अमन चाहते हो, उसका एक रास्ता है, मुसलमानों में शिरक खत्म कर दो। अल्लाह कहता है हिदायत भी मिल जाएगी, ईमान भी मिल जाएगा, कत्लो गारत खत्म हो जाएगी। और हमारे मुल्क की मिसाल तो सरजी बनी इसराइल की तरह है, जिन्होंने अल्लाह से रो रो के आजादी मांगी। अल्लाह हम क्या कर सकते हैं? फिरौन की गुलामी में है, तू हमें आजादी दे, फिर देख हम तेरी इबादत कैसे करते हैं। अल्लाह ने उनके दुश्मन को उनकी आंखों के सामने गर्क किया, लिनंजुरा कैफ़ तामलून। अब देखते हैं अब तुम अल्लाह की इबादत कैसे करते हो। आजादी मिलने के बाद बनी इसराइल ने सरजी एक बुत बनाया था, सिर्फ एक बुत, उसको पूजने लगे थे। अल्लाह ने उसके जवाब में क्या कहा? ओ जालिमों, आजादी मांगने वालों, आजादी के बाद शिरक करने की अब तुम्हारी सजा ये है, फक़्तुलू अनफुसकुम। अब तुम्हें मारने के लिए फिरौनी नहीं आएंगे, तुम्हें मारने के लिए आग का पुजारी मजूसी नहीं आएगा। फक़्तुलू अनफुसकुम, अब तुम खुद एक दूसरे को कत्ल करते रहोगे। हमारे
बड़ों ने भी थोड़ा सा पीछे जाए, हमारे बड़ों ने भी उस वक्त सर जी एक ही नारे पे जान दी थी, सिर्फ एक ही नारे पे। जब पाकिस्तान बनने जा रहा था उस वक्त हर जबान पे एक ही बात थी, खोल मुताला पाकिस्तान, हर क्लास में रखा गया है, खोल इसको। उस वक्त एक ही नारा था, अल्लाह एक मुल्क दे दे, फिर देख उस मुल्क का मतलब क्या होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरी इबादत करेंगे। उस वक्त नहीं था मुल्क दे लाहौर वाले की इबादत करेंगे, पाकपतन वाले की, अजमेर वाले की, सिंध वाले की, करबला वाले, नहीं, उस वक्त एक ही थी, अल्लाह एक मुल्क दे दे जहां सिर्फ तेरी इबादत होगी। तो सर जी हमारे बड़ों ने तो कुर्बानी दे दी, बच्चियों ने इज्जतों को बचाते हुए दरियाओं में छलांगे तक लगा दी, कोई बात नहीं, हमारी जान जाती है तो जाए, कोई एक मुल्क तो हो जहां सिर्फ आजादी से हम अल्लाह की इबादत कर सके। अल्लाह ने हमें आजादी दे दी, लिनंजुर कैफ तामलून, अब तुम्हें देखते हैं अब तुम क्या करते हो। सर जी हमने एक बुत नहीं बनाया, हमने हर शहर में बनाया, हमने हर कस्बे में बनाया, हर कब्रिस्तान में बनाया। कोई एक तिहाड़ मुझे दिखाओ जहां अल्लाह के मुकाबले में कोई दरगाह ना हो, जहां अल्लाह के सिवा लोग सजदे न करते हो, नजराने न देते हो। फिर मुझे कहने दीजिए वो आजादी मिलने के बाद शिरक करने वालों, फिर तुम्हें भी अल्लाह वही कहता है, फक़्तुलू अनफुसकुम, आजादी के बाद शिरक की सजा ये है तुम्हें मारने के लिए अब अमरीकी नहीं आएगा, तुम्हें मारने के लिए हिंदुस्तान का हिंदू नहीं आएगा। फक़्तुलू अनफुसकुम, अब तुम खुद एक दूसरे को कत्ल करोगे। फौज मुसलमानों की, मार खाने वाले भी मुसलमान, मारने वाले भी मुसलमान, पुलिस मुसलमान है, मार रही है मुसलमानों को, मार खा रहे हैं मुसलमान। सर जी ये सारे फितने फसादात आज भी यहाँ से वापस आ सकते हैं, उसका एक ही हल है, फर्जिऊ इला दीनिकुम, तौहीद की तरफ वापस आ जाओ, बुजुर्गों का एहतराम करो, बड़ों का अदब करो। हमने तो कभी तेरे बाप का बेअदबी नहीं की, हम तेरे बाप का भी अदब करते हैं, लेकिन अदब हम ये कहते हैं इबादत सिर्फ अल्लाह की, इताअत सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बाकी सारे बुजुर्गों का एहतराम है। अल्लाह के पैगंबर ने मक्के में भी यह बात की, मदीने में भी ये बात की कि जो बुजुर्गों का एहतराम नहीं करता उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। बुजुर्गों के जूते हमारे सर का ताज हैं, लेकिन इबादत सिर्फ अल्लाह की है। किसी बुजुर्ग को अल्लाह का मुकाम देना ये बुजुर्ग की भी तौहीन है, अल्लाह की भी तौहीन है। ये सारे खूबसूरत रोशन चेहरे हैं, इनमें से मैं किसी को कह दूं कि आप तो माशाल्लाह पाकिस्तान के सदर बन गए हैं, तो सर जी इसमें उसकी भी तौहीन है, पाकिस्तान की भी तौहीन है। ऐसे ही किसी बुजुर्ग को अल्लाह का नाम दे देना ये बुजुर्ग की शान नहीं है, बुजुर्ग के साथ भी मजाक है, अल्लाह की भी गुस्ताखी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जब तक जिंदा रखे अकीदा तौहीद पे जिंदा रखे, इस मरकज तौहीद में से अल्लाह तुलबा निकाले जो जमीन में फैल के अल्लाह की तौहीद का काम करे, शिरक का खात्मा करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए।